डबल बॉन्ड तुम्हारा हाथ हिलाओ, तुम तो ऐसे भी चांद हो गली के, है कि नहीं? नहीं, पेपर तो हम तैयार कर नहीं पाए, 15 अगस्त के बाद ही करेंगे जो भी टेस्ट आपका होगा, ठीक है। लेकिन अब जो आगे टेस्ट होगा उसमें टॉप 20 सेलेक्ट करेंगे। आगे जो टेस्ट होगा टॉप 20 सेलेक्ट होगा वहां और यहाँ का मिला करके, ठीक है। और फिर उन लोग का टॉप 20 को संडे को बुलाया जाएगा, उन लोग का फिर एक टेस्ट लेकर के उसमें 1 2 3 तक जो है नाम लिया जाएगा और उन लोग का जो है प्राइज दिया जाएगा, जैसे पिछले साल होता था। यही सितंबर में स्टार्ट किए थे पिछले साल 12th वालों का, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे, वहां और यहां मिला के, वहां पे यहां से 4 गुना है, जगह नहीं रहता मेरे पास, सारा छोटा बेंच यहां ला दिए और सारा बड़ा बेंच जितना था वहां डाल चुके हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको IUPAC नेम लिखना है, कंपाउंड्स का क्या लिखना है आपको? IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। ध्यान दोगे तो पहले आपको इनका लिखना है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 का लिखना है कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई स्ट्रक्चर को पहले कंफर्म करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो बताओ क्या होगा, बोलोगे? तो यहां पे देखो, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहां कार्बन है, यहां यहां और यहां आप कार्बन लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम यहां पे? फिर से ध्यान दीजिए कहां कहां कार्बन लगाना है। ये तो कार्बन पहले से है, यहां पे और यहां पे कार्बन लगा देना है। अब 4 हाथ चेक करना है सबका। तो बताओ इसका 4 हाथ है क्या? 1 2 3 और 4। इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 और ये 4। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, CH3, उसके बाद बोलो, उसके बाद से क्या है? CH, है ना? उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर क्या है? CH, उसके बाद CH, है कि नहीं? और क्या है? Br, और फिर उसके आगे बोलो, उसके आगे CH3। कोई दिक्कत यहां पे लिखने में? कोई प्रॉब्लम? बोलो, उतर गया ऐसे? कैसे नाम लिखोगे, कहां से नंबरिंग करोगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। कहां से नजदीक है? यहां से 1 2, और यहां से जाओगे तो 1 2 3, तो यहां से 1 2 3 4 और 5। क्या नाम होगा? 4 ब्रोमो पेंट 2
इन। कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलो। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, इस पे आ जाते हैं, ध्यान दोगे तो बताओगे बाबू कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ, पेंसिल से सॉल्व कर तो करना ही है। यहां कार्बन और यहां, इस सब में बड़ी दिमाग लगता है, और जहां दिमाग लगना चाहिए वहां मुंह जो है सरलाइने मुंह बना करके वापस आ जाते हैं मैदान से, है कि नहीं? पूरा झंझट जो है वो क्या कहा जाता है, बदकलामी और बकचोदी में जो है आगे है। मुंह से बस कितना करवा लो, मुंह से रैप रैप बुलवा लीजिए एकदम। मेरे सामने तो तू बच्चा है रे, है कि नहीं? समझे? हाँ, ये सब चलता रहता है। आपको कहोगे कि भाला फेंक दो, है कि नहीं? तो कहे पेट जो है खराब हो गया है भाला फेंकने के ना। स्पोर्ट्स में जाते हैं लोग, अब 143 करोड़ का पॉपुलेशन, अब वापस एगो गोल्ड नहीं। अब मीम्स इन लोग से ही करवा लो, लंबा लंबा जो है फेंकवा लो, एकदम बोल बच्चन करवा लो। मोहल्ला में चल जाओ, सिवान के किसी मोहल्ला में जहां पे पान और चाय का दुकान, जहां चाय का ठेला है, वहां पे जरा बैठ करके जरा ज्ञान तो चेक करो, लंबा लंबा ज्ञान, ऐसा लगेगा कि सब कलेक्टर और डीएम का बेटा यही है सब। अब बाकी लोग जो है जो फॉरेन कमा रहा है, या बाकी लोग जो प्रोफेशन में है, वो लोग तो बेवकूफ लोग है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे क्या होगा बताओ? बोलो। CH2 डबल बॉन्ड C, उस पे क्या है, ये CH3, फिर आगे CH, ये Br, और फिर क्या हो जाएगा CH3। ये ब्रांच नहीं है बाबू, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, समझ पा रहे हो? सीधा कार्बन का चेन, कोई दिक्कत? ये CH2, ये C डबल बॉन्ड के साथ, उसके ऊपर ये CH3, उसके साथ ये CH, और CH के साथ क्या कनेक्ट है, Br, और फिर आगे क्या हो जाएगा ऐसे CH3। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब नंबरिंग करना है तो बड़ा आसान है, पहला ही से क्या होगा, नंबरिंग होगा 1 2 3 और ये 4। तो बताओगे, ये देखो ये क्या है, बोलो। ये आपका ब्रोमो और ये आपका मिथाइल। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बी आता है। क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, ब्यूट, 1 इन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। अब इसको उतारते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वाले को देखते हैं, कोई दिक्कत? तो देखो सी सी और ये सी, क्या होगा CH3, फिर CH डबल बॉन्ड C, ऊपर में ऐसे CH3 है, आगे में CH, ये Br, और फिर आगे में बोलो CH3। कोई दिक्कत यहां पे? कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से कर दो, यहां से नजदीक पड़ेगा ना, कोई दिक्कत? क्या नाम होगा, बोलो। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, वेरी गुड, पेंट 2 इन। कोई प्रॉब्लम? कर सकते हो। तो बाकी का होमवर्क आप लिख लोगे, ठीक है ना? हाँ, बाकी को क्या करना है, आपको होमवर्क कर लेना है, जो इंसान होंगे वो करेंगे, ठीक है ना? जो चकुटिया होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो देखो 4 5 और 6 को क्या करना है, होमवर्क कर लेना है, लिख लीजिएगा 4 5 6 होमवर्क। पहले ही चैप्टर ये खोलते ही ये आगे मिलेगा, 2-3 पेज पलटने पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। चलो तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर। अब हम लोग थोड़ा सा
हेलो अरिन्स का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा देखेंगे। इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, हेलो अरिन्स का ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरिन्स, ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरिन्स, हेलो अरिन्स का नोमेनक्लेचर करना हम लोग। कैसे होगा नोमेनक्लेचर, इसको जरा सा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी लाइट कटी हुई है ना बड़े देर से, ओपन कर दो गेट वेट को, सफोकेशन हो। बोल दो उसको भी, हवा आ रहा है यार, सावन का महीना है। हाँ चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरिन्स, देखो इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर आपको पता है कार्बन होता है। कोई दिक्कत, इस तरीके से एक कार्बन है, हाइड्रोजन आपको पता है। कितना हाथ है बताओ, 1 2 3, ये 4, यानी सब पे ऐसे ही होगा क्या, सब पे ऐसे ही होगा, एक एक हाथ सबका होगा। हाइड्रोजन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला देखोगे तो शॉर्ट में कार्बन कितना है 6, और हाइड्रोजन कितना है 6, C6H6 शॉर्ट फॉर्म है। हेलोजेंस बोलेंगे, सॉरी बेंजीन बोलेंगे। यहां पे समझिएगा, अगर इस बेंजीन के ऊपर अगर आपने हेलोजेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, हेलोजेंस आपको पता ही है किसको बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप 17 को, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपने लगा दिया, कोई दिक्कत, बोलो। तो इसका नाम क्या, ये आपका बन गया हेलो अरिन्स। क्या बन गया, ये हेलो अरिन्स, यानी बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजेंस ग्रुप लग गया तो क्या हो जाएगा, हेलो अरिन्स। क्या नाम होगा इसका, तो देखो ये क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो क्या होगा क्लोरो, और बेंजीन है तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत, शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे तो कार्बन 4 हाथ है क्या, यहां पे कार्बन का बताओ कितना होगा 1, यहां पे भी सब पे क्या होगा हाइड्रोजन, तो बताओगे फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन कितना है C6, हाइड्रोजन बताओगे 5 है क्या, पहले 6 था, ठीक है ना, पहले 6 था अब 5 है, उसके जगह पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे दिखाता है सब, ठीक है ना, C6H5Cl मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, Br लग गया, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। आयोडीन लग गया तो आयोडोबेंजीन। 2 हो गया क्लोरीन एक साथ, यानी आपने यहां भी क्लोरीन लगा दिया और यहां भी क्लोरीन लगा दिया, 2 हो गया। अब कैसे इसका नामकरण करोगे, ध्यान दीजिएगा, कैसे इसका नामकरण करिएगा, तो नामकरण करने का एक तरीका है। क्या तरीका है बोलो, आपको नामकरण जब करोगे तो किसी एक को नंबर 1 करोगे, किसी एक क्लोरीन को क्या कर दोगे, नंबर 1 करोगे। हम इसको नंबर 1 माने, ये वाला, तो अब क्या होगा, नंबर 2, अब नंबरिंग करोगे वहीं से, तो चाहे तो आप यहां से ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। करना वहां से है जहां से ब्रांच नजदीक हो, तो कहां से दूसरा क्लोरीन नजदीक होगा, ऐसे करने पे या ऐसे करने पे, ऐसे करने पे, तो ये 1, ये 2 और ये 3, 4 5 और ये 6,
तो क्या नाम हो जाएगा, देखो 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे क्या है, क्लोरीन है, यानी डाई क्लोरो और बेंजीन, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, बोलिए। अगला इसको बता दो, इस वाले का क्या नाम होगा, सभी लोग बताएंगे। ऐसे लगा दिए, क्या होगा, किसी एक को 1 कर दो, इधर से तो नहीं जाओगे, दूर पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, हाँ वेरी गुड, 1,2 डाइक्लोरो ब्रोमो डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या होगा, डाई ब्रोमो बेंजीन होगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। चलो, तो ये एक कंपाउंड बेंजीन, यहां पे आपने लगा दिया Cl, क्या लगा दिया बाबू, और यहां पे आपने क्या लगा दिया, Br आ गया, Cl आ गया। अब समस्या ये है कि नंबरिंग कहां से करेंगे, जरूरी नहीं है यहीं से करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वेरी गुड, किसको हम लोग से चेक करेंगे, अल्फाबेट्स को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, अल्फाबेट को चेक करेंगे। अल्फाबेट में पहले स्पेलिंग किसका आता है, बी आता है या सी आता है, बी आता है, तो ये 1 हो जाएगा। नंबरिंग इधर से लेके जाएंगे या ऐसे, ऐसे लेके जाएंगे, नजदीक जहां से पड़ेगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, बताओ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और बेंजीन। कोई दिक्कत, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, कोई प्रॉब्लम यहां पे, बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे, आगे बढ़ेंगे। इसको बंद कर देते पहले। ये टाइमिंग पे बड़ा लाइट कटता है, एकदम मन खराब हो जाता है कि नहीं। मन दुखी आत्मा दुखी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगले पे आते हैं, समझोगे। नेक्स्ट, अच्छा ये तो समझ गए अल्फाबेट से। चलो अब इसका नंबरिंग करो, इसका नाम लिखो, क्या होगा, वेरी गुड, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 क्लोरो बेंजीन। ट्राई, क्यों ट्राई होगा, 3 है तो ट्राई हो जाएगा, सेम होगा तब ना ट्राई लिखेंगे। है, बताओ, ये सेम है ना, सेम है तो क्या होगा, सेम होगा तब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, सेम नहीं होगा तो उसका नाम लिखेंगे। यहां देखो, फुम्फो फुम्फो मत करो, पढ़ो, है कि नहीं, नहीं तो फिर गाना बजाएंगे, हैं, अमावस का चांद निकला, है कि नहीं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को आगे बढ़ना है, नोमेनक्लेचर हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब एक चीज और आपको जानना है, थोड़ा सा लोकेशंस के बारे में आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा।
मान लीजिए ये आपका कोई हेलो अल्केन है, क्या है? हेलो अल्केन। तो देखो हेलो अल्केन अगर है तो इसका नंबरिंग करोगे यहां से, ये 1 हो गया, क्या हो गया? ये 1 हो गया। जो भी 1 होता है, 1 कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी 1 होगा उसके बगल में इधर से या इधर से जब जाओगे तो ये 2 होगा क्या, और यहां पे आओगे तो ये क्या होगा? 3, और ये क्या होगा? 4। तो देखो 2 वाला पोजीशंस जो होता है, कौन सा पोजीशन? 2 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलेंगे बाबू? ऑर्थो। 3 पोजीशन को क्या बोलते हैं? बोलो। मेटा बोलते हैं। और 5 चौथे वाले को क्या बोलते हैं? चौथा वाला पोजीशन कहलाता है पैरा। और जहां से कनेक्ट किए हो नंबर 1 वो होता है इप्सो। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? मान लो आप इधर जोड़ दिए, कोई मसला नहीं है। ये क्लोरीन हो गया, ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, इधर से जाए तो ये 2 होगा, फिर आगे ये 3, इधर से जाए तो 3, ये 4, क्या हो जाएगा? इप्सो ऑर्थो। ये क्या होगा? मेटा। और ये वाला पैरा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलोगे? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बच्चा सब जो है वो कंफ्यूज होता है अगर इधर उधर हो गया तो। नंबरिंग आपको कर लेना है। 1 से अधिक हो गया तो मान लो ये ब्रोमो आ गया और यहां पे क्लोरो आ गया। अल्फाबेट में प्रायोरिटी कौन है? ब्रोमो का ना, ये 1 हो गया, बस काम खत्म। ये 2 ऑर्थो, 3 मेटा, और चौथा वाला पैरा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, क्या नेचर होता है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का, इसको जरा सा समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब टॉपिक पे आ चुके हैं। कम से कम आज जो हम पढ़ाएंगे वो आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का आना ही आना है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है अब आपका। टेस्ट का संख्या ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्लासेस का संख्या भी 5 महीना में जितना चलेगा उसमें आपका कंप्लीट होगा सारा सिलेबस। मोटा मोटी फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कोई खास उतना होता नहीं है, आसान होता है एज कंपेयर, अगर कंपेयर करते हैं तो बोर्ड लेवल पे। क्या? हाँ, दिसंबर तक। हाँ, उससे ज़्यादा मेरा मन नहीं रहता है जाड़ा में। हाँ, तुम्हारा तो भाई मन का क्या कहा जाए, है कि नहीं। मन तुम्हारा, मन पता नहीं मन में क्या है तुम्हारे, है कि नहीं। अजीब तरीके का मन है। 2 महीना नहीं आ रहे हैं, फिर मुंह उठा के अचानक से आ रहे हैं। एग्जाम देने का मन नहीं रह रहा है कि नहीं। वो मास्टर साहब को फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब मन 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 का मर्जी है उसका, मन मौजिया है कि नहीं। हम तो रेकमेंड करेंगे एक तो फिल्म जाके देखो, फिल्म का नाम है मन, आमिर खान का। आज देखो, देख डालो एकदम। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्डिंग ही, कार्बन और हेलोजन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, मान लो ये कार्बन है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और ये हेलोजन से कनेक्टेड है। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन
कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का। उल्टा बोल दिए आज। चलो, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? इन लोग का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल बराबर बराबर पे रहेगा, लेकिन जो हेलोजन ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप? हेलोजन ग्रुप। कौन कौन सा आता है इसमें? फ्लोरीन ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारा ग्रुप जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का लुटेरा होता है सब। कुछ लोग ऐसा नहीं होता कि 10,000 रुपया किसी को दिए अमानत की, भाई थोड़ा सा ये रखो, हम जा रहे हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड से आएंगे तो वापस तुमसे 10,000 रुपया ले लेंगे। पता चला वो दिए किसी को, वापस आए तो गपच गया, है कि नहीं? क्या कि आप कौन, कहां से आए हैं? तो वही हाल किसका है? क्लोरीन का। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ शेयरिंग करता है, तो पता चला कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अपने तरफ खींच लिया। अपने तरफ क्या कर लिया? खींच लिया। समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन और कार्बन बराबरी बराबरी का पार्टनरशिप किया है, लेकिन क्लोरीन क्या है? अपने तरफ खींच लिया है। क्यों खींच लिया है? क्योंकि क्लोरीन किस ग्रुप का है? बोलो। 17 ग्रुप का, जो कि क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब अपने तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, वैसे चार्ज कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा? हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? और कार्बन से दूर चला गया ये इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज का डेवलप हो जाना मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हो? यानी इसके अंदर में पोलैरिटी आ चुका है। क्या आ चुका है? पोलैरिटी, यानी चार्ज डेवलप हो जाता है। हल्का सा। डेल्टा का मतलब क्या है? बोल दो। डेल्टा माइनस का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और डेल्टा प्लस का मतलब क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है हल्का, हल्का सा। एक होता है फुल, जैसे फुल बिल्डिंग गिर गया, और पार्शियल बिल्डिंग गिर गया। फुल बिल्डिंग गिरने का मतलब पूरा बिल्डिंग बढ़ गया, और पार्शियल गिर गया इसका मतलब बिल्डिंग आप बनाए हो उसका बालकनी क्या हो गया? कुछ हिस्सा गिरा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज है, पूरा चार्ज नहीं है, हल्का नेगेटिव है, हल्का पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि पोलैरिटी आ चुका है। क्या आ चुका है? पोलैरिटी। चार्ज का सेपरेशन हो गया। चार्ज का क्या हो गया है? सेपरेशन हो गया, हल्का हल्का। कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखेंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो अल्केन इज polar in nature because carbon carry partial positive charge while halogen कैरी पार्शियल, बोलो, नेगेटिव चार्ज। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस। किसके वजह से है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। कोई दिक्कत यहां पे? कहां से लिखना है? पहला से लिखना है। चलो बाबू।
यहां से ना, हाँ यहीं से लिखना है।